दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में, जिसमें आप सुनते हैं सनातन धर्म से जुड़ी कथा कहानियाँ व अन्य पौराणिक कथाएं। आप सबको देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रिलोक्य मंगलम कुरु। दोस्तों, पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी व्रत कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की लंबी नींद के बाद जागते हैं। इस दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। पर व्रत का भी नियम है। इस दिन लोग व्रत भी करते हैं। व्रत के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहने जाते हैं और इस व्रत में काले नीले कपड़ों का परहेज भी किया जाता है। श्री हरि विष्णु जी को सुबह सबसे पहले तुलसी दल अर्पित किया जाता है और भगवान विष्णु की सुंदर व पवित्र भाव के साथ लोकगीत, श्लोक, प्रार्थना व मंत्रों के साथ उठाए जाते हैं। उनसे जगत कल्याण की कामना की जाती है। इस व्रत के कुछ नियम भी है। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें दशमी तिथि से ही व्रत की तैयारी करनी होती है और सात्विक व सुपाच्य भोजन लेना होता है। एकादशी व्रत के दिन किसी तरह का अन्न यानी अनाज नहीं खाया जाता। इस दिन चावल खाना और खिलाना बिल्कुल वर्जित है। एकादशी व्रत के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन व्रत धारण किया जाता है। भगवान के मंत्रों का जाप, श्री गोपाल सहस्त्रनाम, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री रामचरितमानस, भागवत गीता आदि का पाठ व पठन व श्रवण किया जाता है। एकादशी व्रत के दिन फल, दूध इत्यादि भगवान को भोग लगाने के उपरांत ही ग्रहण किए जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान श्री हरि के अवतार श्री राम श्री कृष्ण की भोग में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं होता। एकादशी के दूसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के पारण के दिन भगवान को सात्विक भोजन का भोग लगाकर पारण किया जाता है। इस दिन अपनी श्रद्धा अनुसार दान और पुण्य करने का भी प्रावधान है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन देवी वृंदा को मिले वरदान की वजह से भगवान विष्णु ने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी से विवाह किया। इसी कारण से देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का उत्सव भी मनाया जाता है। इसके अलावा देव प्रबोधनी एकादशी के दिन चातुर्मास्य से लगे सभी प्रकार के शुभ कार्यों पर रोक खत्म हो जाती है और सभी प्रकार के शुभ कार्य भी शुरू हो जाते हैं। धर्म पुराणों के अनुसार जो भी मनुष्य देव प्रबोधनी एकादशी के दिन पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ व्रत करता है, विष्णु भगवान की पूजा करता है, उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा देव प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी के व्रत और पूजन करने से कुंडली में मौजूद चंद्र दोष भी दूर हो जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कार्तिक स्नान करके तुलसी तथा शालिग्राम जी का विवाह करने का भी नियम है। देव प्रबोधनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु के घर पधारने का दिन होता है। 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद इस दिन भगवान विष्णु को जागने पर या उनके जगाने पर भक्त उनको प्रसन्न करने के लिए पूजा और अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लेना होता है। इसके बाद घर के आंगन में भगवान के चरणों की आकृति बनाई जाती है और मन में विश्वास किया जाता है कि भगवान विष्णु इसी रास्ते आपके घर में पधारेंगे। इसके बाद फल, फूल, मिठाई आदि को एक डालिया में रखकर शाम के समय पूरे परिवार के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है।
शाम के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके शंख बजाकर विष्णु भगवान को आमंत्रण दिया जाता है। इसके बाद पूरी रात श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु के अलग अलग नामों का जाप किया जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री सूक्त का पाठ भी किया जाता है। अब हम देव प्रबोधनी एकादशी से जुड़ी कुछ कथाएं आपको सुनाएंगे। उनमें जो पहली कथा है वो इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उसमें हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान आओ, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन मैं तो भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं मान नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो आप मेरे साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो वे नदी में कूदकर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक दिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने साथ विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन में व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसी तरह की दूसरी कथा है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण कर लिया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा इधर से आया और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में कोई मेरा जाना पहचाना नहीं है, मुझे सहायता की जरूरत है, किससे सहायता मांगो? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा के सामने खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देकर वह रोने के कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी।
तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी होकर मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधाम को चल दिए। एकादशी तिथि के अवसर पर की गई गौ सेवा का फल अक्षय होता है। गौ माता की सेवा भी इस दिन की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी, ये कथाओं का भरा चैनल अच्छा लगता होगा। ऐसी अन्य कथाएं सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस में आने वाली कथाएं, कहानियाँ अच्छी लग रही हों तो अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु।